नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, क्लर्क वेटिंग को लेके पता ही आपको आजकल ट्रेंडिंग में है वैसे ये जो भर्ती है। और ज़्यादातर अभी जो कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, चाहे वो सिलेक्टेड हैं, चाहे वो वेटिंग में हो, चाहे वो कोर्ट के सवाल हैं, सब के अभी सिर्फ एक ही सवाल है कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो देखो कट ऑफ को लेके बहुत सारी है भाई। पोस्ट तो जितनी है 4798 वही है सेम, इससे ज़्यादा तो पोस्ट भर नहीं जा सकती, क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर दे दे 4798 तो अब इनको बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन में चेंज नहीं हो सकता। तो अगर बात करें भी ऊपर से, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा, नए कैंडिडेट और कितने अंदर आ रहे हैं, बाहर कितने जा रहे हैं। तो अभी कुछ कैंडिडेट्स अंदर आते हैं तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। लेकिन अब पुलिस भर्ती के बाद जो है ना, HSSC और गवर्नमेंट भी जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं, जो 5-10 जितने भी मिलते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त है। और चेयरमैन साहब ने उन्हीं के, हालांकि जिनके क्वेश्चन गलत थे और वो सिलेक्शन ले गए, उनके बारे में चेयरमैन साहब ने कुछ नहीं बोला था। उनका अभी शायद इनको किसी न किसी हिसाब से कट ऑफ में डाउन करके उनको शायद एडजस्ट कर दें, क्योंकि लेकिन जो फर्जी है उनके ऊपर शायद गाज गिरने वाली है, कुछ ऐसा चेयरमैन साहब ने बिल्कुल हमें हिंट भी दिया था इस प्रकार का। तो इसलिए जो कैंडिडेट अंदर आ रहे हैं ना, वो इसी रिगार्डिंग शायद अंदर आएंगे। जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं ना, जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक नंबर लिए हैं, वो ज्यादा है भाई। क्वेश्चन वाले देखो, जिन्होंने कोर्ट केस किया टोटल वही 44-45 बंदे हैं, तो कितने बंदे होंगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और नंबर 2, ये 3 क्वेश्चन है, आप खुद सोचो कि इतने इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम के ये ठीक होंगे, बहुत ही कम चांस है किसी के ये क्वेश्चन गलत होंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस वाले कैंडिडेट पे मेरे ख्याल से बहुत कम चांस है कि वो बाहर होने के चांस है। लेकिन फर्जी कैंडिडेट्स कुछ ज्यादा हैं। उन फर्जी की वजह से ही जो न्यू सिलेक्शन हो रही है ना, जो बोले DV 1300 की होगी, 1200 की, कभी कुछ बोल देते कभी कुछ बोलते, हालांकि क्लियर है नहीं इसका होगी भी या नहीं होगी, कौन अंदर है कौन बाहर आएगा। लेकिन फर्जी कैंडिडेट्स की वजह से ही शायद उनका सिलेक्शन हो रहा है, ना कि क्वेश्चन वाले को रिगार्डिंग। क्वेश्चन वाले मेरे ख्याल से सेफ है। चेयरमैन साहब की बातों से कुछ ऐसा ही लगता है, उनको शायद एडजस्ट करें कट ऑफ में अप डाउन करके। तो और आज जो अभी रिसेंटली कुछ रिजल्ट्स आउट हुए हैं, उनमें आप लोगों ने देखे भी होगा। अब तो एक नया पैराग्राफ और फर्स्ट में ही जोड़ देते हैं, वो आप सब लोगों ने देखे भी, अगर पढ़े भी होगा, नहीं तो अभी स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हालांकि सब जानते हैं इसके बारे में आप कि ये क्या लिखा है, स्क्रीन पे आपके फ्लैश है, और हिंदी भी इसकी फ्लैश कर दूंगा नेक्स्ट अभी इसके बाद ही। तो इसमें साफ लिखा देखो, सिलेक्शन ऑफ ऑल अबव कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स एंड अदर क्वालिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड टेकन फेक और फॉल्स बेनिफिट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, देन ही सी विल बी आउटस्टेड फ्रॉम द सिलेक्शन लिस्ट एंड कैंडिडेचर may also be cancelled. All candidates are intimated to produce and submit certificate issued by तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SDM regarding no government job in family। और इसमें सिर्फ मेंशन है नो गवर्नमेंट जॉब ऑफ फैमिली। हालांकि इसमें इसका चलेगा, लेकिन जो जॉबलेस के है, ये किसी और के भी है, उन सब के लिए ही ये शर्तें लागू है। सिर्फ ये मत समझना कि नॉन गवर्नमेंट जॉब के लिए है। हालांकि उनको सर्टिफिकेट चाहे सेल्फ देना पड़े चाहे कुछ भी देना पड़े। नो जॉब वाला तो साफ लिखा है इसमें तहसीलदार, मजिस्ट्रेट और SDM का है। लेकिन उसमें जो अदर सोशियो इकोनॉमिक नंबर है, जिसमें सेल्फ डिविजन देते हैं, उनके लिए भी ये सारी शर्तें लागू हैं। तो अभी तो हमारी जो अभी लिस्ट आने वाली है, क्लर्क वेटिंग की जो लिस्ट आने वाली है, उसमें भी देख लेना, ये बात आपको देखने को मिलेगी। और सोशियो इकोनॉमिक के नंबर की जांच गहनता से होगी, फर्जी पक्का पकड़े जाएंगे। क्योंकि अभी भी जितने भी देखो, जो भी डिपार्टमेंट में अभी जैसे 3-4 दिन से कुछ लेटर्स गए हैं सभी डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर में, कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट उनके एप्लीकेशन फॉर्म ऑल ओरिजिनल हार्ड कॉपी बाई हैंड दे के आनी है। 10 मई या 11 मई तक का शायद टाइम था उनके पास, हर अलग अलग डिपार्टमेंट के पास वो जा चुके हैं और बाई हैंड मंगाई है, ताकि उनका मैचिंग कर सके सभी के रिजल्ट के साथ, सभी उसके कैंडिडेट के साथ। तो कट ऑफ का क्या रहेगा, कट ऑफ के बारे में देखो, हम थोड़ा सा एक बार पूरी की पूरी कट ऑफ देख लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी पे थी, वेटिंग की कट ऑफ कितने पे थी, किस कैटेगरी में कितनी डाउन गई, और जो DV की कट ऑफ कहते हैं। DV कट ऑफ सिर्फ जनरल की 60 और EWS की 63, ये पता है मुझे। अगर आप लोगों को पता हो तो किसी और कैटेगरी की कितनी रही थी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना। तो चलो अभी मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जो 3 सितंबर को जो लिस्ट आई थी उसमें क्या कट ऑफ थी फाइनल में, और जो 17 मई को वेटिंग आई थी उसमें क्या कट ऑफ थी, किसके कितने नंबर कम पे लगी थी, किसके कितने नंबर ज्यादा लगे थे, किसके इक्वल रही थी, तो ये सब आपको दिखा देता हूँ। और जो कुछ कैंडिडेट है वो ये पूछते हैं कि भाई जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। देखो, जो फाइनल रिजल्ट आया था 3 सितंबर 2020 में, उसमें शायद इन्होंने ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया था, ना कहीं से लिस्ट दी थी इस प्रकार की कि जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट आई थी, वेटिंग लिस्ट के अंदर इन्होंने हर कैटेगरी में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो
वेटिंग के अंदर, उसके डेट ऑफ बर्थ को जरूर मेंशन किया था। और उसके जो रिजल्ट आया था वेटिंग का, वेटिंग लिस्ट आई थी, उसके लास्ट में बिल्कुल इन्होंने लास्ट कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन की थी, उसमें लिख के दिया था, जो आप अभी यहाँ पे देख भी सकते हो। ये है वो लिस्ट जिसके अंदर सभी कैटेगरी की देख लो आप, A to Z कैटेगरी, इसमें जनरल, ESM जनरल, BCA, BCB, SC, ASP सब की इन्होंने मेंशन करके दी थी। और ESP में भी देख सकते हो आप, इसमें सिर्फ ESP के अंदर ना सिर्फ जनरल की ही वेटिंग के लिए उन्होंने बताया था, बाकी ESP के अंदर जो और कैटेगरी है उनका वेटिंग में कहीं नाम भी नहीं आया था। तो ये थी उनकी डेट ऑफ बर्थ वाली लिस्ट। ये सिर्फ फाइनल कट ऑफ की नहीं है, जो फाइनल 3 सितंबर 2020 को है उसकी लिस्ट नहीं है, ये जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसकी लिस्ट है ये, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन करके दिए है डेट ऑफ बर्थ लास्ट कैंडिडेट की। दोस्तों अगर पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो फाइनल रिजल्ट के समय क्या कट ऑफ थी, वेटिंग लिस्ट में क्या कट ऑफ थी, कितनी पोस्ट किस कैटेगरी में थी, तो पहले आज एक बार उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि अब कट ऑफ क्या रह सकती है, HSCC कट ऑफ को कहाँ रख सकती है। तो वैसे आप सबको पता होगा, किसी के कैंडिडेट को डाउट है, किसी को पता भी नहीं, किसी को भी याद भी नहीं है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी जो लिख के फाइनल की कट ऑफ, जो 3 सितंबर को रिजल्ट आया था फाइनल, उसकी कट ऑफ है ये। और ये है वेटिंग कट ऑफ जो 17 मई को आई थी, जिसको अभी 7 दिन बाद 1 साल होने वाला है, एनिवर्सरी मनाएंगे सभी मिलकर, HSCC में जाएंगे, केक लेके वहीं पे काटेंगे भोपाल सिंह खदरी को चीफ गेस्ट बना के। OSD को पक्का बुलाएंगे, OSD ने बहुत गोलमोल किया है क्लर्क वेटिंग वालों को। और ये टोटल पोस्ट थी, इनका टोटल भी जो सम है वो होता है 4798। और DV की बात करें तो DV की जो कट ऑफ थी वो जनरल की और EWS की पता है, जो RTL गई थी। उसके बाद मुझे किसी की नहीं पता, अगर आप लोगों में किसी की पता हो तो वो कमेंट में लिख के देना कि किस कैटेगरी की DV की कट ऑफ कितने पर लगी थी। ESP का जो रिजल्ट था वो 3 सितंबर को नहीं आया था, 196 पोस्ट होल्ड कर ली गई थी, उनको बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो ये कट ऑफ का फिगर एक बार आप लोगों ने देख लिया। तो इस हिसाब से अगर हम अभी देखते हैं कि अभी कट ऑफ क्या रहने वाली है, अभी कट ऑफ पे क्या असर पड़ सकता है, तो देखो सिंपल सी बात है भाई, 4798 पोस्ट थी, इससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। 5/2019 की अगर वेकेंट पोस्ट 4798 थी, तो 4798 पर ही कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, इससे ज्यादा एक भी पोस्ट नहीं कर सकते। अगर कुछ कहने की कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि जिनके क्वेश्चन गलत थे उनका क्वेश्चन अभी किसी का 1 क्वेश्चन ठीक हो गया, किसी का 2 क्वेश्चन ठीक होगा, किसी के 3 क्वेश्चन ठीक होंगे। और ये 3 क्वेश्चन है ना, खासकर 22 यूनिट वाले, वो 3 के 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, मेरे ख्याल से मिनिमम कैंडिडेट है जिसके गलत होंगे वो। अदरवाइज तो OGV वाला यानी कि सेकेंडरी कलर वाला छोड़ के भिवानी सबसे ज्यादा फैंस भिवानी में है, शायद हम तो जब से तैयारी करें तब से यही सुनते हैं। उसके बाद जो यमुना नदी वाला भी है, अगर कॉमन सेंस की भी बात है तो भाई हरियाणा का पेपर है तो हरियाणा के हिसाब से पूछेगा, यमुना नदी की साइड में बहती है हरियाणा के, तो ईस्टर्न, ये दोनों तो लगभग सबके ठीक है। OGV वाले में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ग्रीन, अगर हम लाइट कलर की बात करें तो ग्रीन प्राइमरी में भी आता है, और अगर मिक्सचर कलर की बात करते हो OGV सेकेंडरी में आते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन लगभग ये मान के चलो 2 तो सबके ठीक है, किसी किसी के 3 भी ठीक है और किसी का 1 भी ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ठीक होने से कैंडिडेट और आते हैं, वेटिंग में आओ या फाइनल लिस्ट में आओ, तो कुछ कैंडिडेट का मानना है कि कट ऑफ बढ़ेगी। देखो हो सकता है, ये सिर्फ मेरा अपना खुद का रिव्यू है, आप लोग का आपका होगा, और थोड़े दिन बाद वो तो वही बात है HSCC क्लियर कर ही देगी होगा क्या, लेकिन हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, कैंडिडेट बढ़ गए हैं, मार्क्स बढ़ गए हैं, तो कट ऑफ बोलते हैं बढ़ेगी। अगर क्वेश्चन किसी के ठीक हुए हैं, वो अप आया है, तो किसी के क्वेश्चन गलत भी तो होंगे। कोई कैंडिडेट ऐसे भी तो होगा जिसके 3 के 3 ये क्वेश्चन गलत है लेकिन फाइनल सिलेक्शन लेगा, किसी के 2 गलत है वो फाइनल सिलेक्शन लेगा, किसी का 1 गलत है वो फाइनल सिलेक्शन लेगा। उसके बाद कुछ फर्जी कैंडिडेट है जिसके ऊपर पुलिस भर्ती के बाद बहुत ज्यादा सतर्क है HSCC भी और गवर्नमेंट भी, तो फर्जी कैंडिडेट भी चेयरमैन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बताया उसने कितने हैं जो सोशियो इकोनॉमिक जिन्होंने फर्जी नंबर लिए हैं, और वो भी नीचे आएंगे फिर। तो अभी देखो बात करते हैं, अगर सबसे पहले तो बात रहे कट ऑफ सेम रहे, अगर ये सेम कट ऑफ रहती है जो फाइनल में थी, इसको नहीं छेड़ते, बिल्कुल कट ऑफ सेम रखते हैं यही जो है फाइनल कट ऑफ में, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा भाई। देखो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे कि जिनके सेट में क्वेश्चन का कोई आंसर चेंज नहीं हुआ, यानी कि देखो 21 इवनिंग में 5 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, 22 इवनिंग में तो कई सेट थे ऐसे, मतलब 24 के 24 सेट थे, किसी में क्वेश्चन ठीक था किसी में गलत था, और 23 मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन, यानी कि 21 इवनिंग के 3 सेट GM और S, 22 इवनिंग के बहुत सारे सेट थे और 23 मॉर्निंग का 1 सेट। इनको छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका इन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ना उनके क्वेश्चन ठीक है ना उनके क्वेश्चन गलत है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे चाहे वो किसी भी शिफ्ट के हों, लेकिन इन क्वेश्चन के आंसर चेंज होने से उनके मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है ABCD कोई भी है,
ये क्वेश्चन किसी के गलत है, किसी के सही है, किसी के इनका कोई चक्कर ही नहीं है, उसके बावजूद किसी के मार्क्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इनके सही होने का, इनके गलत होने का। और वो सबसे लास्ट कैंडिडेट है मान लो जनरल पोस्ट में, और उसकी कट ऑफ है 69। अब एक कैंडिडेट ऐसा है जिस इसके कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना क्वेश्चन गलत होने से ना क्वेश्चन सही से, सबसे लास्ट कैंडिडेट है उसके 69 है। अगर कट ऑफ एक नंबर भी अप हो जाती है यानी कि 70 हो जाती है, तो फिर ऐसे कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे जिनके क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई रोल ही नहीं है, और ये बिल्कुल जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक भी। हालांकि कट ऑफ में चेंज होगा वो भी एक HSSC की ही गलती है, टेक्निकल फॉल्ट है, चाहे उसमें ह्यूमन किसी मानव की गलती है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि भाई हमारी वजह से जो हमने जो इवेल्युएशन किया था ऑनर सीट का, उसकी वजह से कट ऑफ डाउन आ गई थी। अब जब हमने री इवेल्युएशन कोर्ट के कहने पर री इवेल्युएशन किया तो उसमें एक नंबर कट ऑफ ज्यादा जा रही है। तो हालांकि जो ये कैंडिडेट भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये कोर्ट में इसका जाना इजीली हो जाएगा। जिसके क्वेश्चन गलत हैं उसके अगर कम होते हैं तो वो इतना वो नहीं कर सकता, उसके केस का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क सेम है, क्वेश्चन गलत वजह से ही अगर कट ऑफ बढ़ती है एक नंबर भी, तो वो ऐसे कैंडिडेट ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे जिनका इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इन शिफ्ट के रिगार्डिंग कोई चक्कर ही नहीं है। नंबर 2, अगर कट ऑफ आती है डाउन, देखो ये था कट ऑफ अप जाती है। अगर कट ऑफ अप जाती है तो सबसे जो लास्ट कैंडिडेट 69, 63, 65, 60, और ये तो है नहीं कि एक ही कैंडिडेट है, हर कैटेगरी में हो सकता है 10 हो, 5 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, टोटल 1895 है जनरल की, तो 69 वाले हो सकता है 500 बंदे हो। तो ऐसे बंदे भी इफेक्टेड हो जाएंगे बिना मतलब के, जिनका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, सही है गलत या अब अगर बात करें हम कि कट ऑफ रहती है सेम, तो कट ऑफ सेम रहती है तो देख लीजिए, अगर ये 69 है मान लो, चलो मैं ये 69 है और कट ऑफ कितने पे 68 पे। अब इसमें वेटिंग में कितने बंदे हैं जनरल के मुझे नहीं अंदाजा इस समय, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 69 ही हैं, वेटिंग के अंदर है बंदा लेकिन उसके मार्क 69 है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे। अगर इसकी 300 के आसपास अगर वेटिंग में है, 300 के आसपास होंगे मेरे ख्याल से जनरल की वेटिंग में, तो मैं गारंटी दूं 100 बंदे ऐसे होंगे जिनके 69 ही नंबर हैं। कट ऑफ वेटिंग किया उसके अंदर भी सेम इक्वल स्कोर है जो फाइनल कट ऑफ का, वो सिर्फ एज फैक्टर की वजह से वेटिंग में है। तो अगर सेम रहती है तो अगर इनमें से कुछ बंदे बाहर भी होते हैं फर्जी या गलत उसके तरीके से, जिनके मार्क्स गलत हैं, तो वेटिंग में भी इनके इक्वल बहुत से बंदे हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर कट ऑफ जाती है डाउन, अगर सभी कैंडिडेट के बहुत सारे कमेंट आते हैं, सबके कोई कहता है अप जाएगी, कोई कहता है डाउन जाएगी, कोई कहता है सेम रहेगी, तो और सबके अलग अलग तरह के। अगर अप जाएगी तो कैसे होगा, अगर डाउन आएगी, अगर मान ले एक नंबर भी डाउन कर 68 पे कर देते हैं कट ऑफ जनरल की, 68 हो जाती है, ये सभी कैटेगरी के लिए सेम है बात। अगर 68 हो जाती है तो ये बोलते हैं कि क्या 10,000 पोस्ट है, ये बोलते हैं। अगर कट ऑफ डाउन जाती है और 12 लाख कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है, अगर एक नंबर भी डाउन जाता है तो 10,000 से भी ज्यादा, मान ली कितने भी 10-20 हजार बच्चे और आ जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में। तो भाई 10 क्या चाहे 50,000 आओ, बेशक 50,000 आओ, उन्होंने लेने कितने हैं 4,798 ही कैंडिडेट उन्होंने ज्वाइनिंग देनी है। अगर कट ऑफ डाउन जाती है और चाहे उसके अंदर 50,000 आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज फैक्टर ही वहां पे चलेगा। फिर 4,098 वो लिए जाएंगे जिनके मार्क सबसे ज्यादा हैं और एज सबसे ज्यादा है। एक नंबर डाउन जाने से सिर्फ फायदा ये होगा कि जो HSSC के या गवर्नमेंट के ऊपर जो अभी एक बैकफुट पे आने वाली है ना, वो गलत क्वेश्चन होने की वजह से किसी को बाहर करते हैं। अगर ये मान लो 69 से 68 या 66 आ जाती है जनरल की वेटिंग, तो जिस कैंडिडेट के क्वेश्चन गलत थे लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन ले गया अपने 2 क्वेश्चन में से, अब वो 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं लेकिन कट ऑफ कहाँ जाती है, डाउन आ जाती है, तो वो सेफ है, उसको ड्यूटी से रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, उसको ड्यूटी से हटाना नहीं पड़ेगा अपनी ज्वाइनिंग से। हालांकि एज फैक्टर में वो अप जाता है डाउन जाता है, वो इसमें देखो बहुत सी चीजें मायने रखते हैं भाई, इसमें खाली कट ऑफ नहीं है, एज फैक्टर भी है। ज्यादा कट ऑफ जाएगी तो क्या है, मेन सेम रहेगी तो क्या है, डाउन जाएगी तो क्या है। लेकिन डाउन जाने से सिर्फ इतना फायदा है कि अगर किसी के 2 क्वेश्चन गलत थे और वो फाइनल सिलेक्शन ले गया, अगर कट ऑफ चल जाती है 69 से 68 67 पे, तो उसके अगर 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो वो बच सकता है, उसकी जॉब बच सकती है। HSSC और गवर्नमेंट को थोड़ा नीचे देखने की जरूरत कम पड़ेगी। मैं आपके ऊपर कोई चीज थोप नहीं रहा, ना मैं फाइनल मोहर लगा रहा इस पे, आप खुद का भी तरक है, आप खुद की भी सोच है कि क्या हो सकता है, मेरी अकेले की नहीं मान लो। और मैं सिर्फ एक अपनी तरफ से एक रिव्यू दे रहा हूँ भाई,
आगे क्या होगा, वैसे तो 10-15 दिन में HSSC क्लियर कर ही देगी, लेकिन अगर आप लोगों के जो तर्क है वो तर्क आप अपना खुद का रख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ना कि इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि इतनी ज्यादा कमी और गाली गलोच या तू तड़ाक बोलना शुरू कर दो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ अपना खुद का रिव्यू है, आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सोच रहे होंगे। तो कट ऑफ तो मेरे ख्याल से सेम रहेगी, सेम भी नहीं रहेगी तो डाउन जाने के चांस हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरा EWS में है और मेरे 61 पहले थे, अभी 2 क्वेश्चन मेरे और ठीक हो गए तो मेरे टोटल स्कोर 63 हो गया, तो क्या DV के चांस है? अभी DV के चांस तो है भाई, क्योंकि जब DV हुई थी तो 63 पे कट ऑफ थी उनकी और जनरल की 60 पे थी। तो अब जो 63 में आता है 60 पे आता है, अब अगर पुराने हिसाब से देखें तो उनके चांस है। अगर नहीं कुछ कट ऑफ चेंज करते हैं DV के लिए तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें देखो एक अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। और सबसे बड़ी देखो ये सारी कमियां दूर नहीं होंगी भाई। सबसे बड़ी बात है, हालांकि आज से पहले नहीं 10 साल पहले से एक उठते आए हैं, सबसे पहले रिटर्न लो, उसके बाद आंसर की दो, उसके बाद ऑब्जेक्शन लो, फिर रिवाइज आंसर की तुरंत डाल लो, उसके बाद DV कट ऑफ भी शो करो, फाइनल कट ऑफ भी शो करो, डिटेल रिजल्ट भी शो करो, जो अभी वो क्लर्क भर्ती में करने वाले हैं। क्लर्क भर्ती में वो पूरा का पूरा अभी करने वाले हैं, जो चेयरमैन साहब ने बताया था कि DV की कट ऑफ भी दिखाएंगे, फाइनल कट ऑफ भी दिखाएंगे, डिटेल मार्क्स भी दिखाएंगे सबके, बाई नेम फुल एड्रेस सहित। तो ऐसा अगर हर भर्ती में कर दे ये, तो मेरे ख्याल से जो बिना फालतू के केस होते हैं ना हर भर्ती पर जो लटकते 6-6 महीने का साल तक, वो होना बंद हो जाए। लेकिन पता नहीं, कोर्ट भी बार बार यही बोलता है, कैंडिडेट और जितने भी आवाज उठाते हैं सब यही बोलते हैं, लेकिन फिर भी HSSC की समझ में नहीं आता है, इनको कोई घपला करना होता है। इसलिए सिंपल सी बात कहाँ है दिखाने में उसमें, जब कोई RTA लगाता है, जब कोई खुद चल के जाता है, कोई केस हो जाता है, तब भी तो दिखाते हैं वो। उससे अच्छा पहले ही दिखा दो, ताकि ना किसी को RTA लगानी पड़े, ना किसी को कोर्ट केस करना पड़े। DV के बाद फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें भी बिल्कुल डिटेल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आगे अगले दिन ही डालो डिटेल रिजल्ट सबका। इस कार्रवाई में चाहे 1 महीना ज्यादा लग जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते ना तो उसमें कोर्ट केस और RTA में 6-6 महीने के साल लगता है। ये गलत चीज है। 1 महीना फालतू ले लो रिजल्ट क्लियर करने में, लेकिन ये सारी चीजें क्लियर कर दो ताकि बच्चे कोर्ट में जाने से बचे और RTA लगाने से बचे। बिल्कुल क्लियर था। अभी हम चेयरमैन साहब से कितनी बार मिले, बिल्कुल क्लियर बात तो वो भी नहीं करता। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन वीडियो में लिखा था, वीडियो में चेयरमैन साहब ने हमें, जो चेयरमैन साहब से मिल गए थे वो बोले थे 3 महीने दिए हमारे को, हालांकि कोर्ट ऑर्डर में 2 महीने लिखा है। तो कोर्ट ऑर्डर है या कुछ भी है, उस चीज से चेयरमैन साहब की बातें जो है उसकी चेंज मैच ही नहीं करते थे, इसलिए कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता है, इसलिए वीडियो बनाने वाला झूठा बन जाता है। जो पब्लिक है वो चेयरमैन के पास तो नहीं जाती, वो हमारे जैसे की वीडियो देखते हैं और वो सोचते कि तो ऐसे ही अब घर बैठे बैठे बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मैं हर बार गया हूँ HSSC पे, चेयरमैन साहब से खुद मिला हूँ जाके, हर बार मैंने खुद कंसल्ट किया है और मेरे साथ उसके बयान बदली हो जाते हैं। तो इसलिए चलो दोस्तों ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, धन्यवाद। किसी का कोई डाउट हो, क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, बिना किसी हिचक झिझक और बिना किसी गाली गलौच तू तड़ाक के आप अपना रिव्यू रखिए, मैंने अपना रख दिया। धन्यवाद।